हाय एवरीवन, ये मेरी प्रॉफिट एंड लॉस की चौथी वीडियो है। अभी तक जो है आपको कई सारा टाइप हो चुका है। आज चलेगा आपका ये टाइप कि वस्तु के मूल्य में परसेंट वृद्धि या कमी होने पर वस्तु की कुछ मात्रा कम या अधिक मिलना। जैसे होता है ना कि वस्तु के मूल्य में इतने परसेंट की कमी आ गई तो चीनी जो है इतना अधिक मिलने लगा, तो ऐसे वजह पूछता है इस टाइप का। तो अभी जो है इस टाइप के क्वेश्चन को देखने से पहले आपको कुछ बातों को अपने दिमाग में रखना पड़ेगा, ठीक है। अगर जो है बेसिक से अच्छे से समझना है तो, नहीं तो फार्मूला वगैरह रट के करेंगे तो फिर आप बाद में भूल जाएंगे। फिर रट के जो चीज़ करते हैं तो वो बाद में फिर इंसान ज़्यादा दिन तक अपने माइंड में नहीं रख पाता है, फिर भूल जाता है, ठीक है। आप एक बार बेसिक से अच्छे से समझ लीजिए, उसके बाद जो है आप कभी नहीं भूलेंगे, ठीक। देखिए इस टाइप का क्वेश्चन अगर मैं जो समझा रहा हूँ उस तरीके से आप समझ गए तो इस टाइप से कई सारा टाइप का क्वेश्चन जो है आपका क्लियर होगा। बहुत सारा टाइप का क्वेश्चन आपका पूछता है इस टाइप से। क्या इस टाइप से क्वेश्चन ये भी पूछता है कि यदि आयत की लंबाई में, जैसे मान लीजिए लंबाई में जो है 20% की वृद्धि कर दी गई, ठीक है, तो उसकी चौड़ाई में पूछ रहा है कितने परसेंट की कमी कर दी जाए चौड़ाई में कि उसका जो क्षेत्रफल है क्षेत्रफल ना बदले, ठीक है, क्षेत्रफल में कोई प्रतिशत परिवर्तन ना हो, ठीक है। तो क्या होता है भाई देखो, जब भी आपका या ये होता है लंबाई, ये होता है चौड़ाई, ठीक है। लंबाई और चौड़ाई का गुणा करने के बाद आता है आपका क्षेत्रफल। क्षेत्रफल क्या होता है? लंबाई गुणे चौड़ाई होता है, ठीक है। तो आप इस बात को ध्यान में रखिए, जब भी जो रिजल्ट है, रिजल्ट नीचे वाला जो है ना, ये रिजल्ट होता है। जब भी रिजल्ट में अगर परिवर्तन ना हो, ये देखो क्षेत्रफल में कोई परिवर्तन ना हो बोल दिया ना, जब भी रिजल्ट में कोई परिवर्तन ना हो बोले तब जो है आप क्या किया करिए कि ये जैसे लंबाई का दिया हो या चौड़ाई का दिया हो, एक दिया रहता है वही दूसरा वाला पूछता है। आप क्या किया करिए कि जैसे 20% की वैल्यू क्या होती है? 20% की वैल्यू होती है 1/5। 20% क्या हो रहा है? बढ़ रहा है। 20% बढ़ रहा है मतलब क्या भाई? देखो 20% की वैल्यू होती है 1/5। अब क्या था? 5 था पहले, फिर क्या हो जाएगा? 1 बढ़ जाएगा। 1 बढ़ जाएगा कितना हो जाएगा आपका? 6 हो जाएगा, ठीक है। 20% बढ़ गया मतलब कितना हो गया? 5 से 6 हो गया। ये क्या हो गया भाई? 5 था, 5 से क्या हो गया आपका? 6 हो गया। अब क्या करना है आपको, मतलब हम क्या कर दें चौड़ाई में कितने प्रतिशत कम कर दें कि ये जो क्षेत्रफल है क्षेत्रफल में कोई परिवर्तन ना हो। आप क्या किया करिए, सीधा सीधा जैसे ये 5 से 6 हो रहा है इसी का उल्टा कर दिया करिए। बस 5 से 6 हो रहा है तो क्या कर देंगे चौड़ाई में? 6 से 5 कर देंगे, ठीक है। क्यों? क्योंकि जो है क्षेत्रफल में कोई परिवर्तन नहीं करना है, इसलिए उल्टा कर दिया करिए बस। अब भाई देखो, इसका जब गुणा करोगे क्या हो जाएगा? 30 आ जाएगा। इसका गुणा करोगे तो 30 आ जाएगा। देखो पहले भी क्षेत्रफल कितना था आपका? 30 था। अभी भी क्षेत्रफल कितना है आपका? 30 ही है, ठीक है। तो जब भी आपको क्षेत्रफल में कोई परिवर्तन ना हो, मतलब जब भी रिजल्ट में कोई परिवर्तन ना हो बोल दे, तब जो है आप सीधा सीधा उसी का उल्टा कर दिया करिए बस, ठीक है। इस बात को अपने ध्यान में रखिएगा अच्छे से। अब यहाँ से करेंगे तो ये सब आपको निकालने की ज़रूरत नहीं थी, आपको सिर्फ 6 से 5 कर देना था बस। देखिए तो चौड़ाई क्या करनी पड़ेगी आपकी? 6 से 5 करनी पड़ेगा। भाई कितना कम हुआ? आप बोलोगे 1 कम हुआ। किससे कम हुआ? 6 से कम हुआ, 100। ये क्या हो जाएगा? 50/3, मतलब 16 सही 2/3% होता है आपका। ये हो जाएगा आंसर। इतना परसेंट क्या कर दिया जाए? कम कर दिया जाए चौड़ाई में। जब चौड़ाई में इतना परसेंट कम कर देंगे तो उसका जो क्षेत्रफल होगा क्षेत्रफल में कोई परिवर्तन नहीं होगा, ठीक है। ये हो जाएगा आपका आंसर। क्या? 16 सही 2/3%, इसका आंसर इस वाले क्वेश्चन का। अब बस एक चीज़ को अपने माइंड में रखना है कि जब भी अगर रिजल्ट में कोई परिवर्तन ना हो तो जो दूसरा वाला रहता है या पहला वाला जो भी दिया है वो दूसरा वाला जो बचेगा वो जो है उल्टा हो जाएगा बस, ठीक है। अब देखिए इस टाइप का क्वेश्चन में पहला क्वेश्चन देखते हैं क्या होता है। चलिए भाई इस टाइप का पहला क्वेश्चन देखते हैं। पहला क्वेश्चन क्या है आपका कि चावल का दाम 25% बढ़ गया जिससे 400 रुपये में 10 किलोग्राम कम चावल मिलता है। चावल का नया भाव ज्ञात कीजिए। पहले क्वेश्चन को अच्छे से समझते हैं हम, ठीक है। बोल रहा है कि चावल का दाम जो था 25% बढ़ गया, ठीक है। चावल का दाम कुछ भी था उसमें से कुछ बढ़ गया। मान लीजिए चावल का दाम पहले 30 रुपये किलोग्राम पर किलोग्राम था, अब कितना हो गया? 40 रुपये में हो गया। तो वही बोल रहा है पहले 400 रुपये में जितना खरीदता था चावल, अब जो है 400 रुपये में क्या अगर दाम बढ़ जाएगा तो 400 रुपये में अब जो है कम खरीदेगा। तो वही बोल रहा है 10 किलोग्राम जो है कम खरीदने लगा है, ठीक है। मान लीजिए पहले 400 रुपये में 30 किलो खरीदता था, अब 400 रुपये में कितना खरीदेगा? 10 कम कर देगा, 20 खरीद देगा। ये क्वेश्चन बोल रहा है, ठीक है। चावल का दाम बढ़ गया जिससे 400 रुपये में कितना हो गया आपका? कम जो है 10 किलोग्राम कम चावल मिलने लगा है। अब देखिए भाई इसमें क्या हो रहा है, रेट में कितना हो रहा है आपका? 25% क्या हो रहा है? बढ़ रहा है। तो 25% की वैल्यू क्या होती है? आप बोल के 1/4 होती है, ठीक है। तो रेट क्या हो रहा है भाई? 4 था, 1 बढ़ जाएगा, कितना हो जाएगा? 5 हो जाएगा। 4 से कितना हो जाएगा आपका? 5 हो जाएगा। अब देखो यहाँ पे जो रिजल्ट आ रहा है, जो खर्च हो रहा है, खर्च देखो पहले भी 400 कर रहा था और अभी भी 400 कर रहा है। देखो खर्च में कोई परिवर्तन नहीं हो रहा है ना, पहले भी 400 खर्च कर रहा था, अभी भी 400 खर्च कर रहा है। तब ऐसा हम क्या कर दें कि जो उसका रेट में है, रेट में परिवर्तन ना हो। क्या कर देंगे भाई? मैं बताया ना, इसका जो है उल्टा हो जाता है, इसको खपत बोलते हैं।
खपत, ये रेट होता है, ये खपत होता है, ठीक है। रेट और खपत का गुणा करते हैं तो खर्च आता है, अभी बताते हैं कैसे होता है। अब ये क्या उल्टा हो जाता है बताएं आपको, ठीक है। खपत का क्या मतलब कि पहले कितना चावल लगता था, कितना चावल मिल रहा था आपको, ठीक है, वही चावल कितना मिला, जो वस्तु है वो कितनी मिल रही है आपको, उसी को खपत बोलते हैं, ठीक है। अब रेट क्या होता है आपका, रेट का मतलब क्या है कि 4 रुपये पर किलोग्राम, ठीक है। ये 4 अनुपात में है, ठीक है, ध्यान में रखना। अभी 4 रुपये पर किलोग्राम, ये है 5 रुपये पर किलोग्राम। मतलब पहले 1 किलोग्राम कितने रुपए मिल रहा था, 4 रुपये का मिल रहा था, और अब कितना मिल गया भाई, एक किलोग्राम कितने रुपए में, 5 रुपये में हो गया। क्या रेट बढ़ गया है ना, पहले 4 रुपये में था, अब कितना हो गया, 5 रुपये में हो गया। अब क्या करना, अगर उसका खर्च जो है सेम रखना है, ठीक है, तो सेम रखने तो क्या करेंगे भाई, इसका उल्टा कर देंगे। अब कितना मिलेगा भाई, 5 किलो मिलेगा। ये खपत है, खपत का मतलब कितना चावल मिल रहा है आपको, और ये है आपका 4 किलो है, ठीक है। 4 रुपये में 1 किलो 4 रुपये में, तो 5 किलो 20 रुपये में। पहले भी आपका ये अनुपात में चल रहा है, ठीक है ना। आप ये मत कन्फ्यूज होइएगा कि यहाँ पे 400 है, नहीं भाई, ये अनुपात में चल रहा है, ठीक है। अभी जो अनुपात में चल रहा है, ठीक है। अब ये कितना है भाई, 5 रुपये पर किलोग्राम है, तो 4 किलोग्राम कितने मिलेगा, 1 किलोग्राम 5 रुपये का है, तो 4 किलोग्राम कितने का, 5 गुणे 4 करोगे 20 आ जाएगा। देखो पहले भी 20 अभी 20, ठीक है। आप ध्यान में रखिएगा, इसमें देखो खर्च में कोई परिवर्तन नहीं हो रहा है ना, बस यही समझा रहे थे आपको, इसको करना नहीं है आपको, बस समझाने के लिए बोल रहे हैं, ये उल्टा हो जाएगा आप। अब देखिए यहाँ पे क्या होगा भाई, पहले 5 किलो मिल रहा था, अब 4 किलो मिल रहा है, लेकिन ये अनुपात में है, एग्जैक्ट वैल्यू नहीं है, ठीक है। अब क्या होगा भाई, पहले 5 मिल रहा था, अब 4 मिल रहा है, 4 अनुपात मिल रहा है, तो कितना अनुपात कम मिलने लगा, आप बोलोगे 1 अनुपात कम मिलने लगा है, ठीक है। पहले हमें एग्जैक्ट वैल्यू निकालनी पड़ेगी, तभी जो है समझ में आएगा। 1 अनुपात कम मिलेगा। अब उसमें कितना अनुपात कम मिल रहा है, उसमें 10 किलोग्राम कम मिल रहा है, ठीक है। एग्जैक्ट वैल्यू कितना है, इसमें 1 कम हो रहा है, उसमें कितना कम हो रहा है, 10 कम हो रहा है। ये 1 बराबर किसके हो जाएगा, 10 के हो जाएगा, ठीक है। 1 बराबर आप कर दोगे 10 के, ठीक है। 1 बराबर 10 के हो गया है, तो ये क्या है आपका 5 है, और ये क्या है आपका 4 है। ये पहले वाला भाव है, ये पहले वाला था ना, ये पहले वाला है, और ये क्या है, नया भाव है, ठीक है। अब 1 बराबर 10 के है, तो यहाँ पे नया वाला पूछ रहा है ना, ये नया भाव पूछ रहा है, तो 1 बराबर 10 है, तो नया वाला क्या है भाई, 4 किलो खरीद रहा है, 4 किलो मिल रहा है ना। 1 बराबर 10 है, तो 4 बराबर क्या हो जाएगा आपका, 40 हो जाएगा। कितना मिलेगा आपको, 40 किलोग्राम मिलेगा, ठीक है। ये 4 अनुपात में था, लेकिन एग्जैक्ट वैल्यू कितनी है आपकी, 40 किलोग्राम। अनुपात का मतलब क्या होता है भाई, कि जो भी आएगा 4 आएगा, जो भी वो आएगा, मतलब खपत जो भी आएगा वो 4 से कटता रहेगा, ठीक है। अनुपात का यही मतलब होता है कि वो 4 से कटेगा, और इस वाले में क्या आएगा, इस वाला जो भी होगा वो 5 से कटेगा, ठीक है। अनुपात का यही मतलब होता है। अब देखो यहाँ पे 40 आ गया ना एग्जैक्ट वैल्यू, अब देखो ये 4 से कट रहा है, ठीक है। तो इसका अनुपात का ये मतलब होता है। तो 1 बराबर 10 के हो गया यहाँ पे, तो 4 बराबर क्या हो जाएगा, 10 गुणे 4 करोगे तो 40 आ जाएगा। तो मतलब कितना खर्च कर रहा है आपका, अब कितना मिल रहा है चावल आपको, अब जो है आपको 40 किलोग्राम मिल रहा है। अब ये 40 किलोग्राम कितने रुपये मिल रहा है भाई, 400 रुपये मिल रहा है। 400 रुपये में 40 किलोग्राम मिल रहा है आपका, 400 रुपये में। तो रेट कितना हो जाएगा आपका, तो रेट होता है 1 किलोग्राम, ठीक है। 1 किलोग्राम के मूल्य को रेट बोलते हैं, ठीक है। तो 1 किलोग्राम कितने मिलेगा भाई, 1 किलोग्राम मिलेगा आपका 400/40 में, ठीक है। जब भी 1 की वैल्यू निकालते हैं तो क्या होता है आपका, भाग हो जाता है। वैसे भी यहाँ से भी आप काट सकते हैं, 40 दाम 410 आ जाता है, तब भी हो जाएगा 10। तो 1 किलोग्राम की वैल्यू कितना होगी, 10 होगी ना। तो मतलब रेट कितना हो गया आपका, 10 रुपये पर किलोग्राम, मतलब 1 किलोग्राम 10 रुपये का, ये हो जाएगा आपका आंसर, 10 रुपये पर किलोग्राम है, ठीक है। पहले नया भाव कितने का है भाई, 10 रुपये पर किलोग्राम है, ठीक है। और पुराना भाव पूछता, तो ये पुराना भाव कितना है भैया, 5 अनुपात है, तो 1 बराबर 10 है, तो 5 अनुपात कितना हो जाएगा, 50 हो जाएगा, 50। तो 50 रुपये, 400 रुपये में 50 किलो खरीद रहा है, तो 1 किलो कितने में आएगा भाई, 400/50 कर दोगे, 400/50 कर देते कितना आ जाता है आपका, 540, 8 रुपये पर किलोग्राम आ जाता। ये वाला क्या है, ये पहले वाला भाव है, और अब वाला क्या है आपका, ये अब वाला भाव है। देखो बढ़ गया ना, पहले 8 रुपये में था, अब कितने रुपए में है, 10 रुपये में है, ठीक है। ये एग्जैक्ट वैल्यू है, और ये सब क्या था, अनुपात में था, ठीक है। अब देखो ये अनुपात वाला, देखो ये जो भी था 4 से कटता है ना, ये देखो पहले वाला 4 से कट रहा है, ये वाला जो भी है 5 से कटता है, ये देखो 10 से 5 से कट रहा है, ठीक है। अनुपात का यही मतलब होता है, ओके। अभी 3-4 क्वेश्चन इस टाइप का लेंगे तो जो है क्लियर होगा। बस आपको एक बात को माइंड में रखना है कि ये जो है यहाँ पे जो रहता है वो सेकंड वाला क्या हो जाएगा, ये उल्टा हो जाएगा। बस ये 4 से 5 हो रहा था, ये 5 से 4 हो जाएगा। बस उसके बाद क्या है, उसके बाद जो जैसे क्वेश्चन दिया वैसे करना है भाई। अब देखो यहाँ पे 10 किलोग्राम कम हो रहा है, इसमें कितना कम हो रहा है, बोलोगे 1 अनुपात कम हो रहा है, 1 अनुपात बराबर 10 के। तो नया भाव पूछ रहा है, नया कितना आपका 4 वाला है, मतलब 4 किलोग्राम मिल रहा है ना भाई। अब 4 बराबर कितने, 40 किलोग्राम, तो 400 रुपये में 40 किलोग्राम मिल रहा है। तो 40 किलोग्राम 400 रुपये में, तो 1 किलोग्राम कितना हो जाएगा, 400/40 किलो 10 आ जाएगा। ये हो जाएगा आंसर आपका। चलिए भाई अगला क्वेश्चन देखते हैं आपका। किसी सामान की कीमत 20% कम हो गई, अब ग्राहक को वह सामान 240 रुपये में 6 किलोग्राम अधिक मिलता है, सामान का भाव ज्ञात कीजिए। भाई देखो
रेट में कितना कमी हो गई आपकी, जब रेट कम हो जाएगा तो सामान ज़्यादा मिलने लगेगा, जाहिर सी बात है। रेट में कितना कमी हो रही है आपकी, 20 किलोग्राम, 20% कम हो रहा है। तो 20% कम का मतलब क्या भाई, 20% की वैल्यू कितना होती है, आप बोलोगे 20% की वैल्यू 1/5 होती है, ठीक है। तो 5 था, फिर कितना हो जाएगा आपका, 1 कम हो जाएगा तो 4 हो जाएगा, ठीक है। तो रेट कितना हो जा रहा है आपका, 5 से 4 हो जा रहा है। तो ये कितना हो जाएगा भाई, अब देखो 240 रुपये ही खर्च कर रहा है, ठीक है। पहले भी 240 रुपये में जितना आ रहा था, अब भी 240 रुपये में कितना आएगी है। तो अब खपत क्या हो जाएगा भाई, खपत इसी को उल्टा हो जाएगा। ये 5 से 4 हो रहा है तो ये 4 से 5 हो जाएगा, ठीक है। अब देखो यहाँ पे कितना ज़्यादा मिल रहा है, आप बोलोगे 1 ज़्यादा मिल रहा है, ठीक है। यहाँ पे 1 ज़्यादा मिल रहा है और यहाँ पे कितना ज़्यादा मिल रहा है आपका, 6 ज़्यादा मिल रहा है। 1 बराबर किसके हो जाएगा, 6 के हो जाएगा। जब 1 बराबर 6 के हैं तो किसका भाव पूछ रहा है, नया भाव पूछ रहा है। ये वाला पुराना है, मतलब पहले 5 था, फिर 1 कम हो जाएगा, नया आ जाएगा, ये हो जाएगा 4 हो जाएगा। 1 बराबर 6 के हैं तो नया क्या हो जाएगा, 5 बराबर क्या हो जाएगा भाई, 1 बराबर 6 के हैं तो 5 बराबर 6 गुणे 5, 6 गुणे 5 करोगे 30 आएगा, ठीक है। तो 30 किलोग्राम मिल रहा है। अब पहले कितना मिल रहा था भाई, पहले वाला 24 मिल रहा था, 6 को 24 हो जाएगा। अब कितना मिल रहा है, 30, ये 30 मिल रहा है। अब भाई ये 30 कितने रुपए मिल रहा है, आप बोलोगे 240 रुपये मिल रहा है। तो 30 किलोग्राम मिल रहा है आपका 240 रुपये में। तो रेट क्या होता है, रेट होता है 1 किलोग्राम की वैल्यू को रेट बोलते हैं। इसको काट दोगे अगर, ये 3 8 24, ये एक की वैल्यू आ गई। 1 किलोग्राम कितने रुपये मिलेगा भाई, 8 रुपये मिलेगा। यही होता है रेट आपका। तो कितना आ गया आपका आंसर, 8 रुपये, ये हो जाएगा आंसर आपका। और नया भाव, पुराना भाव पूछता तो क्या करते भाई, पुराना भाव कितना है, 1 बराबर 6 के हैं तो 4 है पुराना वाला, तो 1 बराबर 6 के हैं तो 4 अनुपात बराबर क्या हो जाएगा, 4 गुणे 6 हो जाएगा, मतलब 24 हो जाएगा। तो 24 किलोग्राम मिल रहा है, ठीक है भाई। 4 अनुपात मिल रहा था, फिर 5 अनुपात मिलने लगा। अब कितना है भाई, ये 4 अनुपात मतलब क्या, 24 किलो, एग्जैक्ट देखो 24 आ जाएगा। 24 किलोग्राम मिल रहा है, पहले 24 किलोग्राम मिल रहा था। ये 24 किलोग्राम कितने रुपए में है, 24 किलोग्राम है आपका 240 रुपये में है। 224 किलोग्राम है आपका 240 रुपये में। तो 1 किलोग्राम कितने का हो जाएगा भाई, 1 किलोग्राम हो जाएगा, काट दोगे इसको, 10 आ जाएगा, 10 रुपये में। ये हो जाएगा आंसर आपका 10 रुपये पर किलोग्राम, ठीक है। ये चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं आपका। चीनी का भाव 25% घट गया, अब 480 रुपये में 10 किलोग्राम अधिक चीनी मिलती है। चीनी का नया और पुराना भाव ज्ञात कीजिए, दोनों ज्ञात करना है। भाई देखो 25% घट गया है, 25% की वैल्यू 1/4 होती है, तो 4 से 3 हो जाएगा। जब रेट 4 से 3 हो रहा है तो खपत कितना हो जाएगा, 3 से 4 हो जाएगा, 3 से 4 हो जाएगा, ठीक है। पहले 3 किलोग्राम मिला था, मतलब 3 अनुपात में है, ठीक है ना। अब कितना, 4 अनुपात किलोग्राम मिल रहा है, ठीक है। कितना अधिक मिल रहा है भाई, 1 अधिक मिल रहा है। 1 बराबर किसका हो जाएगा, 10 का हो जाएगा। 1 बराबर 10 के हैं तो 3 बराबर 30 के और 4 बराबर 40 के। ये क्या है आपका, पहले मिल रहा था 30 किलोग्राम, अब मिल रहा है 40 किलोग्राम, ठीक है। ये कितने रुपए मिला था भाई, 480 रुपये मिल रहा था। अब पहले वाला भाव निकालोगे तो 480/30 कर दोगे, कितना आ जाएगा आपका, 16 आ जाएगा, 16 रुपये पर किलोग्राम। ये पहले वाला भाव आ गया, ठीक है। अब अभी वाला भाव निकाले कितना हो जाएगा, 480/40 करोगे तो 12 आ जाएगा, 12 रुपये पर किलोग्राम। अगर नहीं समझ आया तो आप पीछे से फिर से करके देखिए, स्टार्टिंग है तो समझ में आ जाएगा आपको, ठीक है। बहुत स्पीड में आता है ये सब क्वेश्चन, देखते तुरंत कर सकते हैं। चलिए भाई अब जो है अगला टाइप देखते हैं। अगला टाइप आपका क्या है कि जब क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य दोनों ही घटाए अथवा बढ़ाया जाए, ठीक है। क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य जब दोनों ही घटाए या फिर बढ़ाया जाएगा तब क्या होगा। इस टाइप का पहला क्वेश्चन देखते हैं। इसमें एक दुकानदार ने अपना सामान 20% लाभ पर बेचता है, ठीक है। यदि वह सामान को 10% अधिक पर खरीदता और 25% लाभ पर बेचता तो उसे 14 रुपये अधिक मिलते। सामान का क्रय मूल्य ज्ञात कीजिए, ठीक है। ये पूछ रहा है। मान लीजिए आपका सामान का क्रय मूल्य कितना है, 100 है, ठीक है। 100 मान के लगाएंगे तो आपका आ जाएगा। वीडियो को स्टॉप करके खुद से करिए, उसके बाद देखिए। पढ़े हो चाहे ना पढ़े भाई, एक बार ट्राई तो करना बनता है, ठीक है। आप अगर बेसिक पढ़ लिए हैं तो एक बार जो है ट्राई जो है जरूर किया करिए, ठीक है। अगर अच्छे से ट्राई करें तो आ ही जाएगा, ऐसा नहीं है। अब देखिए 100 रुपये में है क्रय, सामान का क्रय मूल्य ज्ञात करना है। क्रय मूल्य मान लीजिए आपका ये है, आपका CP 100 रुपये है। तो क्या बोल रहा है इसमें, अपना सामान 20% लाभ पर बेचता है। तो भाई अगर CP 100 है तो 20% लाभ पर बेचेगा, क्या मतलब 20% बढ़ा के बेचना पड़ेगा। तो 20% बढ़ा देगा, कितना हो जाएगा आपका 120 हो जाएगा, ठीक है। क्योंकि 100 का 20% 20 ही होगा, तो 20 बढ़ा देगा, 20% बढ़ा देगा मतलब क्या 20 बढ़ा देगा, क्या हो जाएगा आपका 120। ये क्या है आपका SP है, बेच देगा मतलब SP हो गया आपका। फिर क्या बोल रहा है, यदि वह सामान को 10% अधिक पर खरीदता, ये मान लो CP 1 है, ठीक है। अब खरीदता मतलब दो खरीदना आ जाएगा, तो क्या CP 1 मान लो, दूसरे को CP 2 मान लेना। 10% अधिक पर खरीदता, अभी कितने में खरीद रहा है भाई 100 रुपये में, तो 10% अधिक पर खरीदता कितने हो जाएगा आपका 110 हो जाएगा,
क्योंकि 100 का 10% 10 ही होता है, तो क्या 10% अधिक खरीदते हैं मतलब क्या 10 अधिक खरीदता है, तो कितने में हो जाएगा आपका 110 में हो जाएगा। CP2 कितना हो जाएगा आपका, ये है आपका CP2, ठीक है, मतलब जो दूसरा क्रय मूल्य है वो कितना है 110 है। 10% अधिक पर खरीदता और 25% लाभ पर बेचता। भाई देखो ये कितना है आपका 110 है, 110 रुपये है, इसका 25% लाभ पर बेचना है, तो क्या कर दोगे भाई 110 का 125/100 निकालोगे, ठीक है। ये 25% लाभ लेना है मतलब क्या एक 25% बढ़ाना है, तो 25% बढ़ा दो, कितना हो जाएगा आपका 125 हो जाएगा। अब इसको काटना है आपको, ये कट गया इससे, अब ये कितना हो जाएगा 5 5 2 7 2 1 3 1/10 करोगे 137.5, ठीक है। ये कैसे गुणा कैसे होता है भाई, 11 से गुणा करने का तरीका क्या होता है आपका, लास्ट से जो लास्ट वाला है उसको उतारो, ये फिर आप एक एक जोड़ते जाओ, लास्ट वाले उतार दिए 5, फिर 5 में 2 जोड़ दो, कितना आ गया 7, फिर 2 में 1 जोड़ दो, कितना आ गया 3, फिर पहला जो बचा उसको उतार दो 1, ठीक है। ये होता है आपका 11 से गुणा करने का तरीका। कितना आ गया भाई 137.5 आ गया। ये दशमलव कहाँ से आ गया, क्योंकि बटे 10 था, एक जीरो है तो दशमलव कहाँ पे आएगा, एक अंक जो है बाएं तरफ खिसकेगा, कितना हो जाएगा आपका 137.5। ये क्या है आपका SP2 है, ठीक है, ये SP2 है और ये CP2 है, ठीक है। 10% लाभ पर 10% के लाभ 25% लाभ पर बेचे, कितना हो जाएगा आपका इतना हो जाएगा। पहले SP कितना था भाई, SP1 है मान लो, पहले SP है आपका कितना 120, अब है कितना 137.5। क्या बोल रहा है इसमें, बोल रहा है कि 14 रुपये अधिक मिलते हैं, मतलब जो पहले बेच रहा था अब जितना बेच रहा है उसमें 14 रुपये अधिक मिलेंगे, ठीक है। अब देखो इसमें कितना अधिक मिल रहा है, इसमें मिल रहा है आपका 120 और 137, 17.5 अधिक मिल रहा है, तो ये 17.5 किसके बराबर हो जाएगा 14 को हो जाएगा, ठीक है, क्योंकि ये सब अनुपात में ही चल रहा है, ठीक है। एग्जैक्ट वैल्यू तो है नहीं, कुछ सब माना हुआ है तो ये माना हुआ है, तो एग्जैक्ट वैल्यू अब निकलेगी भाई 17.5 बराबर कितना है आपका 14 है। तो किसकी वैल्यू पूछ रहा है 100 की वैल्यू पूछ रहा है, तो 100 की वैल्यू कैसे निकलेगी, आप इसको काट देंगे अगर 7 से, तो 7 दूना 14, 3 इधर चलाएगा और 7 5 35, ठीक है 0.5, ये हो जाएगा आपका 7 दूना 14, ठीक है। अब ये कितना है भाई और 100 की वैल्यू निकालनी है, तो मान लीजिए ये 25 होता तो दशमलव बढ़ा के ये 0 कर लो, ये 25 बराबर 20 के हैं, तो 100 बराबर क्या हो जाएगा 100 कैसे लाएंगे, 25 में क्या कर देंगे 100 आ जाएगा। अब 4 से गुणा करेंगे, इधर भी 4 से गुणा कर दो भाई, तो 100 बराबर क्या हो जाएगा आपका 80 हो जाएगा। ये हो जाएगा आंसर आपका 80 रुपये है उसका क्रय मूल्य। क्या किए भाई CP को मान लिए 100, तो 20% क्या है आपका 20% बढ़ा के बेचना है तो 120 हो जाएगा, ठीक है। 20% बढ़ाओगे तो 100 का 120% निकालोगे तो 120 ही आएगा, तो ये होगा 120। अब बोल रहा है कि यदि उसका जो खरीद रहा है वो 10% अधिक पर खरीदता, अधिक पर खरीदे कितना 110 में खरीदेगा, और 25% अधिक लाभ पर बेचता, 25% लाभ पर बेचता है, तो कितना हो जाएगा आपका 110 का 125% निकालोगे तो कितना आएगा 137.5 आएगा। तो अब कितना ज़्यादा है भाई 17.5 ज़्यादा है, ये 17.5 किसके बराबर हो जाएगा 14 के, तो ये यहाँ से निकालोगे तो 100 की वैल्यू आ जाएगी आपकी 80 रुपये। 100 क्या माने थे बस CP माने तो वही पूछ रहा था, ये हो जाएगा आंसर आपका। अच्छा अगर यही क्वेश्चन इस तरह से होता तब क्या होता इसका आंसर, आप पहले लगाइए खुद से, उसके बाद बताते हैं क्या हो जाता। उसका जो क्रय मूल्य है, क्रय मूल्य आपका ना बदलता, ठीक है, CP में कोई परिवर्तन ना होता, तब क्या होता भाई। अब बोल रहा है कि इसमें पहले 10 क्या हो रहा है 20% लाभ पर बेच रहा था पहले, अब कितने % लाभ पर बेचने लगा 25% लाभ पर बेचने लगा है, ठीक है। पहले 20% लाभ पर बेचता था, 25% लाभ पर बेच रहा है, तो इसका अंतर कितना है भाई, कितना ज़्यादा बेचने लगा, आप बोलेगा 5% ज़्यादा बेचने लगा है, ठीक है। 5% बराबर किसका हो जाएगा आपके 14 का हो जाएगा, उसमें क्योंकि 14 अधिक पर बेच रहा है, तो 5% बराबर 14 के हैं, तो कितना माने हो 100 माने हो। देखो अब 100 का 20% निकालोगे तो 20 ही आएगा ना भाई, 100 का 20% निकालोगे तो 20 ही आएगा, ये परसेंट तो वैसे भी आप गायब कर सकते हो, ये परसेंट कन्फ्यूजन होगा अभी। ये 5 बराबर कितना हो गया 14 हो गया, तो अब 100 की वैल्यू निकालनी है, तो 5 में क्या कर दें कि 100 आ जाए, अब 20 से गुणा कर दें, तो यहाँ पे 20 से गुणा कर दो भाई, तो 20 से गुणा कर दे कितना आ जाएगा 14 28 280 रुपये आ जाएगा, तब आपका CP कितना हो जाता 280 रुपये, तब उसमें कोई झंझट वंझट करने की जरूरत ना होती, ठीक है। आप डायरेक्ट निकाल सकते थे। डायरेक्ट कैसे, आप डायरेक्ट ये परसेंट देख के उसी का जो है अंतर लेके आप तुरंत जो है कर सकते थे, ठीक है। 100 मान के करते ना करते तब भी आ जाता आपका। अगला क्वेश्चन देखते हैं आपका, एक व्यक्ति अपना सामान 20% लाभ पर बेचता है, यदि वह सामान को 20% अधिक पर खरीदा होता और 10% लाभ पर बेचा होता तो उसे 120 रुपये अधिक मिलते। सेम टू सेम वही क्वेश्चन है, आप लगाइएगा खुद से, ओके। चलिए भाई अगला क्वेश्चन देखते हैं आपका, एक व्यक्ति अपना माल 10% लाभ पर बेचता है, यदि वह माल को 10% कम पर खरीदता और 20% लाभ पर बेचता तो उसे 8 रुपये कम मिलते। माल का क्रय मूल्य ज्ञात कीजिए। मान लीजिए क्रय मूल्य आपका 100 है, ठीक है, ये CP आपका कितना है आपका 100 है, ठीक।
इसमें अब देखिए क्या हो रहा है, 100 है, अब बोल रहा है इसको 10% लाभ पर बेच रहा है, तो 10% लाभ पर बेच कितना हो जाएगा पर 110 में बेचेगा SP, ठीक है। अब क्या बोल रहा है, यदि वह 10% कम में ख़रीदा होता, अभी तो कितना है आपका CP है आपका 100, तो 10% कम में खरीदे कितने में हो जाएगा, 90 हो जाएगा। ये क्या आपका CP2 है, ये मान लीजिए CP1 है और ये SP1 है, ठीक है। ये 90 में ख़रीदा होता, तब क्या हो रहा है, 10% कम में ख़रीदा होता और 20% लाभ पर बेचा होता, तो 20% लाभ पर बेचे कितना हो जाएगा भाई, 108 हो जाएगा। कैसे, क्योंकि 90 का 20% होगा आपका 9 दूनी 18 होगा, ठीक है। तो 18 अधिक में बेचेगा, तो 90 में 18 जोड़ दोगे तो आएगा आपका कितना, 108 हो जाएगा। ये क्या है आपका SP2 है। अब देखो पहले SP कितना था आपका, इतना तो 110 था, अब कितना है 108 है, तो कितना कम मिल रहा है भाई, 2 कम मिल रहा है। और क्वेश्चन में कितना कम मिल रहा है आपका, 8 रुपये कम मिल रहा है, तो 2 बराबर किसका हो जाएगा, 8 के हो जाएगा। तो यहाँ से किसकी वैल्यू पूछ रहा है, CP पूछ रहा है, तो 100 बराबर क्या हो जाएगा भाई, 2 में क्या कर दें कि 100 आ जाए, बोले 50 से गुणा कर दें, तो इधर भी 50 से गुणा कर दो, 50 से गुणा कर दो, 8 5 40, 400 आ जाएगा। ये हो जाएगा आंसर आपका 400 रुपये, ठीक है। अब आगे जो है अनुपात पर आधारित प्रश्न है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं आपका, किसी वस्तु के विक्रय मूल्य और क्रय मूल्य में 5:4 का अनुपात है, बताइए वस्तु को बेचने पर कितने % का लाभ होगा। भाई देखो अनुपात दे ही दिया गया है, तब जो है लाभ हानि निकालने को दिक्कत होगी नहीं। भाई क्या होता है, SP और CP का अनुपात कितना, 5:4 है, मतलब कितना है, SP 5 है और CP कितना है, 4 है, तो मतलब 4 में खरीद रहा है और 5 में बेच रहा है, तो फायदा और नुकसान हो रहा है, आप लोग का फायदा हो रहा है, एक का फायदा हो रहा है। 4 में खरीद रहा है, 5 में बेच रहा है, एक का फायदा हो रहा है, किससे हो रहा है भाई, इसी से बढ़ रहा है ना, बटे 4 और गुणे 100, ये कितना हो जाएगा आपका, 25% आ जाएगा आंसर आपका ये। अब दूसरा आंसर आप कमेंट बताएंगे, ये वाला आंसर आप कमेंट बताएंगे कितना आएगा। किसी वस्तु का क्रय मूल्य विक्रय मूल्य का 3/4 है, क्रय मूल्य विक्रय मूल्य का 3/4 है भाई। अब जिसका बोलता है वो नीचे वाला होता है, ठीक है, बताएं जिससे तुलना होता है वो नीचे वाला होता है। तो किसका 3/4 है, विक्रय मूल्य का 3/4 है, तो यहाँ से विक्रय मूल्य कौन सा हो जाएगा, नीचे वाला हो जाएगा SP को आप मान लो 4 है, ठीक है, SP 4 है, तो CP कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा। क्यों, क्योंकि बोल रहा है कि क्रय मूल्य विक्रय मूल्य का 3/4 है। अब 4 का अगर 3/4 निकालोगे 3 आएगा, नहीं निकाल के देखो भाई, 4 का 3/4 देखो, तो 4 का मतलब क्या होता है, गुणा होता है, तो गुणा 3/4। अब ये 4 ऊपर है, 4 नीचे कर जाएगा, 3 ही आ गया ना। तो जब भी इस तरह से बोले का कि ये भी बताएं, बार बार बताएं आपको, जिससे तुलना होता है वो नीचे वाला होता है। तो किससे बोल रहा है, विक्रय मूल्य का बोल रहा है, तो नीचे वाले क्या हो जाएगा, 4 मान लो, तो 4 मान लोगे, ऊपर वाले क्या हो जाएगा आपका CP हो जाएगा, ठीक है। अब क्या बोल रहा है इसमें, तो उस पर कितने % लाभ होगा, भाई कितना लाभ होगा बोल रहा है, तो CP कितना है, 3 है, SP कितना 4 है, तो कितना बढ़ गया, 1 बढ़ गया, किससे बढ़ा है, आप बोलोगे 3 से बढ़ा है, और गुणे 100 कितना हो जाएगा, 33 है, 1/3%, ये हो जाएगा आंसर आपका। अगला क्वेश्चन आप कमेंट में बताएं कितना आएगा। चलिए भाई अब अगला टाइप देखते हैं, टाइप क्या, अब टाइप वेब ज़्यादा रटने की कोशिश मत किया करिए भाई, हाँ, नहीं तो टाइप अगर बार बार टाइप वेब करेंगे तो आप जो है रटना चालू कर देंगे फिर। तो टाइप वेब नहीं, जो भी क्वेश्चन है पहले खुद से ट्राई किया करिए, ठीक है, खुद का दिमाग लगाया करिए, खुद का कैसे आ सकता है क्वेश्चन। देखिए इस टाइप के क्वेश्चन में आप सीधा सीधा एक काम किया करिए, क्या कि 15 अंडों को बेच रहा है ना भाई, तो क्या करोगे, 3 अंडों का क्या हो रहा है आपका, लाभ हो रहा है ना, फ़ायदा हो रहा है, 3 अंडों का क्या हो रहा है आपका, लाभ हो रहा है। तो लाभ कब होता है, लाभ होता है कि SP में से CP को घटाते हैं, मतलब ज़्यादा में बेचोगे कम में, ज़्यादा में बेचोगे तभी फ़ायदा होगा, तो जब घटाते हैं क्या होता है, ज़्यादा में से कम को ही घटाया जाता है, तो लाभ कब निकलता है भाई, SP में से CP को ही घटाया जाता है तभी लाभ निकलता है, बताएं आपको, ये लाभ होता है। अब क्या है, 15 अंडों को बेच रहा है, तो 15 SP माइनस 15 CP हो जाएगा, ठीक है। तो 15 बेचेगा तो 15 खरीदेगा, तभी जो 15 पे लगा सकते हैं ना लाभ हानि। तो ये कितने का हो जाएगा भाई, 3 अंडों के क्रय मूल्य के बराबर लाभ है, तो 3 क्रय मूल्य मतलब क्या, CP के बराबर लाभ है, ठीक है। अब ये जो PP लिखने में भी आपको टाइम लगेगा, तो P भी मत लिखो, ठीक हो, P भी काट दो, ये C से समझ जाना क्या CP, और S से समझ जाना है SP, ठीक है, आपको इससे टाइम बचेगा। अब ये 15S इधर रहने दो, ये 15C उधर जाएगा, किस में हो जाएगा, प्लस में हो जाएगा, 3 में 15 जोड़े कितना हो जाएगा, 18 हो जाएगा, तो 18C आ जाएगा आपका, ठीक है, 18C आ गया। अब यहाँ से भाई काटोगे कितना हो जाएगा, 3 5 15, 3 6 18, ठीक है। तो दूर वाला जो है चला जाता है आपका, दूर वाला क्या भाई, S कितना हो जाएगा यहाँ पे 6 हो जाएगा, और C कितना हो जाएगा आपका 5 हो जाएगा, ठीक है। जो जिसके साथ नहीं रहता है वही निकल जाता है। आप S और C का अनुपात मतलब SP और CP का अनुपात निकालोगे तो यही आएगा आपका, क्या C आएगा आपका 5 और S आएगा आपका 6। तो हमें C और S से ही मतलब CP और SP से ही मतलब है। कितना आ गया भाई, CP है 5, मतलब 5 में खरीद रहा है, 6 में बेच रहा है, तो फायदा और नुकसान हो रहा है, फ़ायदा हो रहा है। कितने का फ़ायदा हो रहा है भाई, 1 का फ़ायदा हो रहा है, और किससे हो रहा है, बटे CP से ही होता है फ़ायदा नुकसान, गुणे 100, ये हो जाएगा आपका 20%। क्या हो जाएगा आपका, ये हो जाएगा आंसर आपका 20% का लाभ हो रहा है आपका।
बस एक ही तरीके से आपकी सारी की सारी सवाल आ जाएगी, बस उसको जो अच्छे से ध्यान में देखिएगा बस। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं आपका। 24 संतरे बेचने पर और 4 संतरों के क्रय मूल्य के बराबर हानि होती है। जब हानि होगी तो क्या होता है भाई, सीपी में से एसपी को घटाया जाता है, ठीक है। अब 24 संतरा बेच रहा है तो 24 कर दो भाई, 24, ठीक है। अब कितने की हानि हो रही है, आप बोलोगे 4 संतरों के क्रय मूल्य के बराबर, मतलब क्या 4 सीपी के बराबर, ठीक है। अब पीपी भी मत लिखना, ठीक है, आपका टाइम वेस्ट होगा। तो अब क्या कर दोगे, ये 24 सीपी है और ये 4 सीपी, 4 इधर है, किस में माइनस में हो जाएगा। अब जब माइनस में हो जाएगा क्या हो जाएगा भाई, 20 सी हो जाएगा, ठीक है, घट जाएगा आपका। अब ये 24 उधर जाएगा, किस में प्लस में हो जाएगा, तो कितना हो जाएगा 24 एस हो जाएगा, ठीक है। अब सॉल्व करिएगा, समझ में आएगा आपको। फिर ये कट जाएगा, 4 पंचे 20, 4 छंग 24। अब यहाँ से सी कितना आ गया आपका 5 और एस कितना आ गया आपका 6, फिर भी वही आ गया। तो सी कितना आ गया 6 और एस कितना आ गया आपका 5 आ गया। तो मतलब 6 रुपये में खरीद रहा है, 5 रुपये में बेच रहा है। तो फ़ायदा हो रहा है, नुकसान हो रहा है, नुकसान हो रहा है। कितने का नुकसान हो रहा है भाई, 1 का नुकसान हो रहा है, किससे, सीपी से होता है। और गुणे 100, ये हो जाएगा आपका 16 सही 2/3%। इसकी वैल्यू कितना होती है, 16 से 2/3% होती है। ये हो जाएगा आंसर आपका। श्याम 65 नींबू बेचकर 13 नींबुओं के विक्रय मूल्य के बराबर हानि उठाता है। 65 नींबू बेचकर 65 नींबू बेचकर नींबू के विक्रय मूल्य का हानि उठाता है। तो हानि उठाए तो भाई सीपी में से एसपी जाएगा आपका, एसपी, ठीक है। अब क्या है, 13 नींबुओं के विक्रय मूल्य के बराबर 13 एसपी, ठीक है। अब ये क्या हो जाएगा भाई, ये 65 सी इधर रहने दो, एस वाला उधर जुड़ जाएगा। तो 65 3 68 10 78 हो जाएगा, 78 एस हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ से सी कितना हो जाएगा, इसको काट जाएगा, 3 5 65 13 बार बार वही 5 6 आ रहा है ना भाई। अब देखो सी कितना है आपका 6, एस कितना है 5, मतलब 6 में खरीद रहा है, 5 बेच रहा है। एक का नुकसान हो रहा है, किससे हो रहा है भाई, 6 से गुणे 100 बराबर 16 सही 2/3%। वही बार बार आएगा, सब कुछ वही सेम टू सेम पैटर्न वही लगेगा सब सारे के सारे क्वेश्चंस में, ठीक है। चलिए भाई अब थोड़ा अलग क्वेश्चन देखते हैं, अलग टाइप का। क्या दिया है इसमें, एक व्यक्ति ने 2 घड़ियाँ 15,000 रुपये में खरीद कर एक को 12% लाभ पर तथा दूसरे को 18% लाभ पर बेचा, जिससे उसे कुल पर 15% का लाभ हुआ। घड़ियों का अलग अलग क्रय मूल्य ज्ञात कीजिए, ठीक है। अब 1500 तो ये टोटल क्रय मूल्य दिया है, ठीक है। 2 घड़ी खरीद रहे 1500 रुपये में। अब कितने रुपए में एक घड़ी कितने की है, दूसरी घड़ी कितने की, ये हमें नहीं पता है, ठीक है। वही अलग अलग मूल्य पूछ रहा है कि कितने रुपए का होगा 2 घड़ी, ठीक है। अब बोल रहा है एक को कितने रुपए में 12% लाभ पर और दूसरे को 18% लाभ पर बेच रहा है भाई। एक को 12% लाभ पर और दूसरे को 18% लाभ पर बेच रहा है। और टोटल पर कितना फ़ायदा हो रहा है, टोटल पर फ़ायदा हो रहा है आपका 15% का लाभ हो रहा है टोटल पर, ठीक है। ये देखें, जब भी इस तरह क्वेश्चन आए कि अलग अलग दिया रहे और टोटल का दिया रहे, तो आप क्या किया करिए, जो टोटल वाला रहा करें उसको 20 में लिखा करिए, ठीक है। ये 20 में लिखिए, ठीक। अब ये तो आता है आपका मिश्रण में आता है, लेकिन अब यहाँ पे आया तो समझा दे रहे हैं। तो टोटल वाला 20 में लिखा करिए और जो अलग अलग वाला रहा करे उसको ऊपर लिख दिया करिए, ठीक है। ऊपर तो पहले से लिखे थे तो हो गया ऊपर, ये 12% हो गया, ये 18%, ये वाला 20 में हो जाता है, ठीक है। अब जो घटाते हैं हम अंतर लेते हैं, कैसे, इसका अंतर लेंगे ये यहाँ पे आएगा, इसका अंतर लेंगे ये यहाँ पे आएगा, ठीक है। इसका अंतर लेंगे तो यहाँ पे आएगा, इसका अंतर लेंगे तो यहाँ पे आएगा, ठीक है। तो 12 और 15 का अंतर कितना होता है भाई, आप बोलोगे सब परसेंट में ही है सब, तो परसेंट से परसेंट काट भी सकते हो आप, ठीक है। अनुपात लोगे तो सब कट ही जाएगा। ये देखो भाई 12 और 15 का अंतर कितना होता है आपका 3 होता है। 15 और 18 का अंतर कितना होता है 3। अंतर का मतलब बड़े में से छोटे को घटाना। अब 12 और 15 में बड़ा कौन सा है, आप बोलोगे ये है, 15 है, तो 15 में से 12 को घटाओ कितना आएगा 3 आएगा। और 18 में से 15 घटाओ कितना आएगा 3 आएगा, ठीक है। तो ये कितना आ गया आपका 3:3, मतलब क्या 1:1 हो जाएगा, 3 से 3 कट जाएगा आपका। तो 1:1, 1:1 मतलब क्या है भाई, जो है वस्तु वो कितने में, एक वाली कितने है 1, दूसरी वाली कितने है 1 अनुपात। जब दोनों को टोटल को जोड़ दे कितना हो जाएगा भाई 2 अनुपात। तो टोटल वस्तु का क्रय मूल्य कितना है, टोटल वस्तु क्रय मूल्य कितना है आपका 2 अनुपात है, क्योंकि अलग अलग कितना है, इसका भी 1 है इसका भी 1 है। जब टोटल जोड़ दे कितना आ जाएगा आपका 2 अनुपात हो जाएगा। अब ये 2 अनुपात बराबर किसके हैं 1500 के हैं। जब 2 अनुपात बराबर 1500 के हैं तो 1 अनुपात बराबर क्या हो जाएगा भाई, आप बोलोगे 750 हो जाएगा। अब ये भी 750 हो जाएगा, ये भी 750 हो जाएगा, क्योंकि 1 के बट रहा था। तो 750 ये आ जाएगा, 750 ये आ जाएगा, मतलब दोनों का मूल्य कितना है आधा आधा है, 750 का, ठीक है। ये क्या है भाई, कुछ भी नहीं करना है ना, अलग अलग दिया है टोटल वाला दिया है, बस यही फॉर्मेट लगाया करिए। जो टोटल वाला रहा करे उसको 20 में लिख दिया करिए, और जो अलग अलग रहा करे वो तो सब ऊपर लिखा ही जाता है। फिर बस अंतर लेना रहता है, बस अंतर ले लिया आप। अंतर लेने के बाद यहाँ पे जो आता है वो जो ये पूरा वाला रहता है वो आता है उसका, ठीक है। तो ये जो है आप करो कितना हो जाएगा, अलग अलग में इतना आ जाएगा। जब टोटल जोड़ दे कितना आ जाएगा, टोटल इतना आ जाएगा। ये बराबर किसका हो जाएगा, इसके हो जाएगा, क्योंकि यही टूटा है आपका, ठीक। अगला दिया है आपका, एक फर्नीचर निर्माता
10,000 रुपये में 2 अलमारियाँ तैयार करता है। एक पर 15% पर लाभ तथा दूसरी पर 10% लाभ, इस प्रकार दोनों पर उसे 12%। जो दोनों पर रहता है उसको क्या 20 में लिखते हैं, ठीक है, ये 20 में हो गया। और एक पर कितना 15 और दूसरे पर कितना 10। एक पर मिल रहा है आपका 15, दूसरे पर मिल रहा है 10, ठीक है। अब बस हो गया भाई। अब इसका अंतरलोक कितना आ जाएगा 3 आ जाएगा, इसका और इसका अंतरलोक कितना आ जाएगा 2 आ जाएगा। तो ये कितना 2:3 में है। अब जब टोटल करोगे, टोटल कौन सा है, यही है टोटल। अब ये टोटल हो जाएगा, इसके बराबर हो जाएगा। टोटल कर दो कितना हो जाएगा भाई, ये 2 है ये 3 है, टोटल जोड़ दो कितना आ जाएगा 5 आ जाएगा। ये 5 बराबर किसके 10,000 के हैं, 5 बराबर किसके भाई 10,000 के हैं। तो 5 में क्या कर दें 10,000 आ जाए, 5 में क्या कर दें कि 10,000 आ जाए। आप बोलोगे अगर 2 से गुणा करते हैं तो 10 आता है, 3 जीरो बच रहा है, 3 जीरो से और गुणा करना पड़ेगा। ये 2,000, इसका 2,000 है, ठीक है, 5 का 2,000 गुना है, तो इसका भी 2,000 गुना हो जाएगा। ये 2,000, इसका 2,000 करो कितना गुना करो कितना हो जाएगा पर 4,000 हो जाएगा। और 3 अनुपात भी 2 गुना हो जाएगा, 2,000 गुना क्या हो जाएगा पर 6,000 हो जाएगा। ये हो जाएगा आंसर, अलग अलग मूल्य, ठीक है। एक का 4,000 है और दूसरे का 6,000 है, ठीक है। ये हो जाएगा आंसर आपका। चलिए भाई अगला 18,000 रुपये में 2 पुराने स्कूटर खरीदे गए। एक को 25% लाभ पर, दूसरे को 20% हानि पर। अब देखो यहाँ पे है, एक को 25% लाभ पर बेच रहा है, दूसरे को हानि पर बेच रहा है। अब यहाँ पे जो हानि वाला है उसको माइनस में लेना पड़ेगा, ठीक है भाई। कितने में 20%, 20% हानि पर बेच रहा है, तो ये हो जाएगा 20% हानि, मतलब माइनस लिया जाएगा, ठीक है। और टोटल वाला कितना है, तो ना तो कोई लाभ होता है ना तो कोई हानि होती है। टोटल पर ना तो कोई लाभ है तो 0 हो जाएगा, ठीक है। टोटल पर 0 हो जाएगा। इसका अंतर कितना आ जाएगा आपका, बोलोगे 25 आ जाएगा। इसका अंतर कितना आ जाएगा आपका 20 आ जाएगा, ठीक है। अब 25 और 20 का अनुपात कितना हो जाएगा भाई, कितना हो जाएगा आपका 5 चौका 20, 55 25, ठीक है। तो ये कितना हो जाएगा 4:9। और टोटल कितना हो जाएगा आपका 4 और 5 जोड़ोगे 9 हो जाएगा। अब ये 9 बराबर किसका हो जाएगा 18,000 के। 9 में क्या कर दें 18,000 आ जाए आपका, गुणे 2,000 कर दो, ठीक है। 2,000 से गुणा कर देंगे, इसमें भी 2,000 से गुणा कर दो, इसमें 2,000 से गुणा करोगे कितना आ जाएगा 8,000 आ जाएगा। ये 8,000, इसमें 2,000 से गुणा करोगे 10,000 आ जाएगा। अब देखो दोनों को जोड़ दोगे 18,000 आ जाएगा। ये एक 8,000 दूसरे का 10,000, ये हो जाएगा आंसर आपका दोनों। चलिए भाई अगला टाइप देखते हैं आपका। ये टाइप बहुत इंपॉर्टेंट टाइप है। इसमें सिर्फ आपको एक काम करना रहता है बस, क्या बेईमान दुकानदार वाला है। इसमें सिर्फ आप एक काम किया करिए, उसको पलट दिया करिए बस। क्या है, बेईमान दुकानदार वाला टाइप है ये, बेईमान दुकानदार, मतलब जो गलत बाट का यूज़ करता है तो उसका फ़ायदा क्या नुकसान क्या होगा, दुकानदार का फ़ायदा ही होता है, ठीक है। तो वही कहे आप इसमें सिर्फ एक काम करना रहता है, जो भी रहा कर उसको पलट दिया करिए। क्या, अगर रेट दिया है रेट को पलट देंगे तो बाट वाला आ जाएगा आपका, और बाट वाला दिया जाएगा उसको पलट देंगे तो रेट आ जाएगा आपका। और ये समझ कैसे सकते हैं आपको, देखो भाई यहाँ पे क्या रहता है आपका रेट रहता है और यहाँ पे खपत रहता है। अब इसको जब रेट को पलटते हैं क्या आ जाता है, खपत आ जाता है ना। जैसे रेट अगर ऐसे हो रहा है तो इसको ऐसे हो जाता है, ये वाला इधर आ जाता है। वैसे कुछ समझ लीजिए, अभी करवाते हैं समझ में आएगा अच्छे से आपको। चलिए पहला क्वेश्चन देखते हैं आपका कि एक दुकानदार क्रय मूल्य पर ही अपना सामान बेचने का दावा करता है, परंतु 1 किलोग्राम के स्थान पर 950 ग्राम ही तौलता है। 1 किलोग्राम के स्थान पर कितना तौल रहा है आपका 950 ग्राम तौल रहा है, ठीक है। अब ये ग्राम में तो इसको भी ग्राम में चेंज करो, कितना हो जाएगा भाई 1,000 ग्राम हो जाएगा, और ये कितना हो जाएगा 950 ग्राम हो जाएगा, ठीक है। ये अब ग्राम हो गया। अब देखो ये 1,000 से 950 हो रहा है, तो जो रेट होगा क्या हो जाएगा, ये 950 से 1,000 हो जाएगा। ये रेट कितना हो जाएगा भाई 950 से 1,000 हो जाएगा। ये 1,000 से 950, तो ये 950 से 1,000 हो जाएगा, ठीक है। अब देखो बढ़ रहा है, अब पहले तो इसको अनुपात भी ले सकते हैं, अनुपात ले लो। 5 से कट जाएगा 5, 19 सामने और 5 भी सामने। अब देखो ये 19 अनुपात है, ये 20 अनुपात है। अब बढ़ रहा है, बोलेगा हाँ बढ़ रहा है, कितना बढ़ रहा है भाई 1 बढ़ रहा है। किससे बढ़ रहा है 19 से बढ़ रहा है, गुणे 100। ये कितना आ जाएगा 5 सही 5/19 आ जाएगा। कितने % क्या हो रहा है आपका लाभ हो रहा है, दुकानदार है तो लाभ भी होगा। अब देखो 950 से 1,000 होगा तो लाभ हो जाएगा। अगर यही रेट दिया होता तो रेट को पलट देते क्या हो जाता है आपका बाट वाला आ जाता है, ठीक है। अगला क्वेश्चन वही आएगा आपका रेट वाला, ठीक। क्या करना है भाई, कुछ भी नहीं करना है, बस इसी को जो है पलट देना है। बस पलट दोगे तो लाभ आ जाएगा, उसका लाभ या हानि जो भी होगा। अगला क्वेश्चन आपका दिया है, एक बेईमान व्यापारी ग्राहकों से कहता है कि वह क्रय मूल्य पर ही सामान को बेचता है, परंतु गलत बाट का प्रयोग करके 20% का लाभ प्राप्त करता है, ठीक है। 20% की वैल्यू कितना होती है भाई, आप बोलोगे 20% की वैल्यू 1/5 होती है।
मतलब 5 में था और 1 का लाभ लेके क्या 6 में बेचेगा। 5 में है, 1 का लाभ लेके कितने बेचेगा 6 में। अब ये देखो रेट है ना, अब बोला है कितने गलत बाट का यूज़ कर रहा है, ठीक है, मतलब 1 किलोग्राम के स्थान पर कितने ग्राम यूज़ कर रहा है वो। अब क्या होता है जो खपत वाला तो यही चेंज हो जाता है इसका, ये 5 से 6 हो रहा था, ये क्या हो जाएगा 6 से 5 हो जाएगा, ठीक है। ये पहले वाला है और ये बाद वाला है। देखो ये पहले वाला ये बाद वाला है ना, देखिए भाई ये पहले वाला है, ये क्या है आपका बाद वाला है, ठीक है। तो ये पहले वाला हो गया, ये बाद वाला होगा। क्या हो रहा है 6 से 5 हो रहा है, ठीक है। कितना घट रहा है 1 घट रहा है, ठीक है। क्या पूछ रहा है इसमें, पूछ क्या रहा है, अच्छा 1 किलोग्राम के स्थान पर कितना तोल रहा है। पहले 6 तोल रहा था, अब कितना तोल रहा है 5 तोल रहा है, ठीक है। ये घटने वाला नहीं पूछ रहा है, इसे परसेंट वाला नहीं पूछ रहा है। पहले 6 तोल रहा था, अब 5 तोल रहा है भाई। तो पहले 6 तोल रहा था मतलब क्या 1 किलोग्राम के स्थान पर कितना तोलेगा ना, मतलब 1 किलोग्राम उसको जो है तोलना चाहिए, लेकिन तोलेगा कितना यही पूछ रहा है। तो पहले इसमें कितना तोल रहा है 6, तो 6 बराबर किसके हो जाएगा 1000 के हो जाएगा। अब किसकी वैल्यू पूछ रहा है 5 की वैल्यू पूछ रहा है। तो 6 बराबर 1000 है, तो 5 बराबर क्या हो जाएगा भाई 1000 बटे 6। पहले वाला बटे में जाता है, जो पूछता है उसको गुणे में जाते हैं, गुणे इतना हो गया। अब ये करोगे तो कितना आ जाएगा 5000 बटे 6 आ जाएगा। काटोगे कितना हो जाएगा भाई 6 48, 2 इधर चला आया 6 18, फिर 2, फिर 6 18, फिर कितना बचेगा आपका 2 बटे 6। 2 बटे 6 करोगे तो 1 बटे 3 आ जाएगा। ये 1 बटे 3 परसेंट में क्या ले रहा है आपका, ओ परसेंट नहीं है, मतलब 833 सही 1 बटे 3 ग्राम जो है यूज़ कर रहा है ये, क्योंकि यहाँ क्या है ये 1000 ग्राम है ना, तो ये भी ग्राम में ही आ जाएगा 5 की वैल्यू। अब आपका लगभग क्या सब टाइप जो है आपका हो चुका है लाभ और हानि में। अब जो आपकी जो है प्रैक्टिस कराऊंगा, प्रैक्टिस क्या पहले एक छूट वाला बता देता हूँ, छूट वाला है उसको जो अलग चैप्टर में बताऊंगा, उसको बता दूँ। उसके बाद जो है फिर प्रीवियस ईयर कराऊंगा, जैसे परसेंटेज का जो प्रीवियस ईयर है पहले यूपीपी का कराऊंगा, उसके बाद देखूँगा क्या रिस्पॉन्स रहता है। फिर उसके बाद जो है अगला अगर रहेगा ठीक ठाक रिस्पॉन्स तो अगला कराऊंगा। उसके बाद जो है प्रॉफिट एंड लॉस का, उसके बाद छूट का प्रीवियस ईयर कराऊंगा, ठीक है। उसके बाद जो अगला चैप्टर स्टार्ट करूँगा, अगला चैप्टर नंबर सिस्टम हो सकता है, नंबर सिस्टम स्टार्ट करूँगा। चलिए मिलते हैं फिर नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू वेरी मच।